सर वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ना किसी से मिलने देना चाहते थे, ना किसी से बात करने के लिए कहते, तुम कहते थे, हम कहते हैं डराते हैं, कहते आज तक हमारा कोई गट्टा नहीं पकड़ सका है। और सफेद कुर्ते की दम पे इन्होंने बहुत सारे, क्या नाम है उनका? विनोद कुमार गुप्ता। बात बच्चे झांसे में आ जाते हैं, 9 लाख 10 लाख रुपए वो इंतजाम करते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो नौकरी पक्की उनकी मानी जा रही थी वो नौकरी फर्जी निकली गाजीपुर जिले से, जिसको अगर हम इंसाफ की तराजू पे तोले तो क्या ये ज्ञान का मंदिर, बस हमें लगता है कि न्याय मिलना चाहिए। एक किले की तरह इस कोचिंग सेंटर को देखें तो पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। बिहार सचिवालय में सीधे नौकरी, 10 लाख 12 लाख रुपए दीजिए, आपके हाथों में मिलेगा ज्वाइन लेटर। बच्चे आते हैं, पैसा देते हैं, और जब बच्चे जाते हैं बिहार सचिवालय में तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि आपके साथ हुई है धोखाधड़ी, जालसाजी। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर और लगाते हैं प्रशासन से गुहार। जहां पर कभी बच्चे यहां पर तैयारी करते थे, अपने सपने को बुनते थे, और अभिभावक और गार्जियन यहां पर अपने बच्चों को भेजते थे, मेरे बच्चे तैयारी करेंगे और उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज देखें तो यहां पर पसरा है सन्नाटा, और बक्सू बाबा एकेडमी में जड़ा है ताला। इस बिल्डिंग को दिखाइए, जो करोड़ों की ये बिल्डिंग बनी है, और अंदर देखें तो अंदर बेहतर सुविधाएं हैं, लैस सुविधाएं हैं। अगर यहाँ पे कैमरे के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर देखें जिस तरीके से यहाँ की सुविधाएं हैं। देखें तो यहाँ पे आप देखें सामने तो मुख्य गेट है, इस गेट के सामने देखें तो शीशे का गेट लगा हुआ है, उसके ठीक सामने आप देखें तो वहाँ पर अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आखिर विनोद कुमार गुप्ता पर बच्चों ने लगाए हैं संगीन आरोप, और गाजीपुर के एसपी ग्रामीण ने भी इस पर दिया है बयान। लेकिन ये जालसाजी जो लगातार बच्चों के भविष्य से ये करते हैं खिलवाड़, इन बच्चों ने बताया कि मेरे माता पिता, हमने खेत बेचकर पैसा दिया ताकि मुझको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये 129 बच्चों के साथ हुआ। मैं सीधे इस एकेडमी को दिखा रहा हूं, जो सीधे आप देखें तस्वीर, जो कि आज का ये भारत बदलाव की बयार की बात करता है। लेकिन ये उन बच्चों को पहले चिन्हित करते हैं, उन बच्चों को करीब से देखते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं उनके साथ ये खेलते हैं और कहते हैं कि आप आइए, मेरी एकेडमी है, मैं आपको पास कराऊंगा और आपको ज्वाइन लेटर मैं दिलाऊंगा। लेकिन फिर उन बच्चों के साथ होता है कैसा वाकया जिसको सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। सीधे मैं उसी एकेडमी पर आया हूं जहां पर देखें तो चारों ओर ताला जड़ा हुआ है। ये घटना है गाजीपुर जिले के नगदीपुर गांव में श्री बक्सू बाबा एकेडमी। आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे दर्शा दिया गया है, आप देखिए दिखा है कि बाबा की एकेडमी है, जीडी की ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल है, एनए है, क्लर्क है, मतलब कि बहुत सारी सुविधाएं आज मैं उन बच्चों से साझा करूंगा जिनके साथ पैसे ऐंठे गए, आई कार्ड इशू करवा दिया जाता है सीधे। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार नाम है सर मेरा। नीरज, आप कब यहाँ पर आए? हम आए थे सर जुलाई के महीने में 2023 में पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करते करते हमें पढ़ाई ही कर रहा था। उसके बाद ये एक नौकरी का झांसा दिए कि एलडीसी के पद पर नौकरी दिलवाने का काम किया, और बोले कि मेरा परिवार का, मेरा भगना का, मेरा भतीजा का, मेरा पुतोह का नौकरी लगवा दिए। अगर हम गलत होते तो हम मेरा पुतोह को नहीं डालते, अपना भतीजा को नहीं डालते, अपने आप को बोले हम जिला पंचायती हैं, ये हैं वो हैं। अब पता किए तो ये कुछ नहीं है। इनका भाभी जहाँ तक जिला पंचायती में थे, अब अपने आप को पूरा ही मतलब बहुत सारे झांसा दिए, बहुत झूठ सच बोलकर हम लोगों से पैसा लिए। पैसा कैसे आप लोगों ने दिया? पैसा हम लोग ने कुछ खाते में डाले हैं और कुछ धनराशि नगद लिया है, खेत कुछ बेचे हैं अपना, और कर्जा लिए हैं, कुछ पैसे के रूप में मांगे थे तो जाके 10 लाख रुपया पूरा, जिन्होंने बहुत रोने गाने के बाद इन्होंने 3.5 लाख रुपया वापस किए हैं। और कुछ पैसा मांगने के बाद अब मतलब गाली गलौज पूरा गंदा गंदा देना शुरू कर दिए, मारपीट। उसी दौरान में अगर हम आवाज़ उठाते थे उसके दौरान में भी बहुत मुझे मारा गया है। सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने में से हम ही थे। उसका मेरे पास साक्षी प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। आप गाजीपुर गए थे और वहाँ पर आप लोग अधिकारियों से भी मिले,
वहाँ पर फिर रेवतीपुर थाना में आपका FIR भी दर्ज हुआ। जी, मैंने FIR दर्ज किया है। लास्ट में जब ने हमें कोई सहारा नहीं मिला तो हम कानून का सहारा लिए। कानून के सहारा से हमें लगता है कि मिल जाएगा, फैसला मिलेगा और न्याय मिल के ही रहेगा। आपने जो कार्ड पहना है जी, अब देखिए, मैं कार्ड को दिखा रहा हूँ जो कि लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए सीधे बच्चों का कार्ड है और बारकोड भी लिया है कि आप बारकोड पे स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार। सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीरज कुमार इस बच्चे का नाम है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आज विवेचना का विषय था तो हम लोग को बुलाया गया कि आइए आपका विवेचना होगा। तो हम लोग ने 300 किलोमीटर दूरी से आते हैं और इसके पीछे अथी मतलब जो भी कहिए अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर आते हैं। नीरज, जब आपके घर वाले को ये पता चला कि जो हमने पैसे दिए हैं वो ठगी का शिकार हुआ, हमारे बच्चे भर्ती नहीं हुए, तब माता पिता पर क्या बीती? बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां आई, बहुत गांव के लोग ताने, बहुत कुछ हुए। दोस्तों, उस बच्चे के आंखों को मिट के, उस बच्चों के आंखों में आंसू है जो कि मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, उसकी आंखें ढबढबा सी गई हैं, वो बच्चा रो रहा है। उस बच्चे पे क्या बीतती है, उस परिवार पे क्या बीतती है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? वो बच्चा देखिए, उसकी आंखें नम है, आंखों में आंसू है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बच्चा रो रहा है और मैं सीधा ऑन कैमरा आपको दिखा रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? बस हमें लगता है कि न्याय मिलना चाहिए और भरोसा है कि न्याय मिलेगा। आप बिहार से हैं, योगी बाबा यहाँ के मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे आप योगी जी से? योगी जी से यही कहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये बहुत दिन से मतलब फराड कर रहे हैं। अब जहाँ तक हम लोग को पता चल रहा है कि बहुत पहले से कर रहे हैं और यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को जिन्होंने पैरवीकार और दबदबा है, जिनका पैसा ये वापस पूरा के पूरा कर दिए हैं, एक बार में कर दिए हैं। हम लोग दूरी के रहने वाले हैं, इसी के वजह से पैसा नहीं दे रहे हैं और जब पैसा मांगने के लिए आते हैं तो धमकी देते हैं कि तुम्हारे पैसा से केस करोगे तो केस लड़ लेंगे, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं होगा, सारा चीज़ मेरा है, ये भी कहते हैं। और भी एक बच्चा है सामने, थोड़ा सा मैं सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ। ये दूसरा द्वार है, वो गेट नंबर 1 था, ये गेट नंबर 2 है। देखें तो लोहे का भारी भरकम, अगर मैं कहूँ एक किले की तरह इस कोचिंग सेंटर को देखें तो पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा बच्चा है, मैं उससे बात करूंगा। क्या नाम है? मनोहर कुमार। मनोहर, क्या कहेंगे आपके साथ भी क्या हुआ, कितना पैसा आपने दिया था? मेरे साथ भी LDC के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी हो गई है। बिहार सचिवालय में नौकरी दिलाने के झांसे दिए। कैसे फंसे आप लोग? हम लोगों ने इनका YouTube पर वीडियो देखा कि आप लोग बिहार पुलिस और SSC GD का तैयारी करने के लिए 3500 रुपये पर मंथ लग रहा है, आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो हमने यहाँ पे आया, आने के बाद ही लगभग 15 दिन के अंदर ही कुछ लोग ने पैसा जमा कर दिया। उसके बाद हम लोग भी प्रलोभन में आकर ऐसे ऐसे झांसे दिए, हम लोग भी इसमें ठगी का शिकार हो गए। अभी आप लोग गाजीपुर भी आए थे, मिले भी, फिर आप थाने में भी गए थे, क्या कहेंगे आप? जी, हमने गाजीपुर SP ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग तत्काल मुकदमा दर्ज कराइए, तो हम लोगों ने रेवतीपुर थाने मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ न्याय मिलेगा। आप जब बिहार आप लोग गए अपने कार्ड के साथ कि मुझको तो आई कार्ड मिल गया, ज्वाइन लेटर मिल गया, अब तो हमारी नौकरी पक्की है, उस समय आप लोगों को पता कब चला, दोनों लोगों को? सर, वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ना किसी से मिलने देना चाहते थे, ना किसी से बात करने के लिए कहते थे तुम अपना आई कार्ड और सारा डॉक्यूमेंट छिपा के रखना, किसी को दिखाना नहीं है। जब हम बताएंगे 4-6 महीना के बाद, उसके बाद तुम दिखाना। तो हम लोग किसी को दिखाया नहीं। इस लगभग 10 दिनों के बाद हम लोग को पता चला कि आप लोग ठगी का शिकार हो चुके हो। जब हम इन्हें संपर्क करने की कोशिश किए तो इन्होंने एक फर्जी चेक तक थमा दिया जो नीतू कुमारी के नाम से दिए। वो चेक 9,85,000 के था, वो चेक में 1 भी रुपया नहीं था। नीतू कुमारी कौन, कुछ पता चला? हम लोग को नहीं पता। विनोद कुमार गुप्ता ने हमें पटना में एक बार मिलाया भी, सगुना मोड़ के पास। अच्छा, अगर हम आपसे कहें पैसे आप लोगों ने इंतजाम कैसे की? काफ़ी बड़ी रकम है, 9 लाख 10 लाख रुपए। हम लोगों ने कुछ कर्ज पे पैसे लिए थे। उम्मीद है कि हम लोग के साथ न्याय मिलेगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत धमकाते हैं, डराते हैं, कहते आज तक हमारा कोई गट्टा नहीं पकड़ सका है और सफ़ेद कुर्ते की दम पे इन्होंने बहुत सारे को। क्या नाम है उनका? विनोद कुमार गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधित्व के तौर पे भी है। एक विनोद कुमार गुप्ता, जिला गाजीपुर। ये मंदिर है माता
सरस्वती का ये जो मंदिर हम कहें, जिसको आज के समय में एकेडमी बोला जाता है, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, जहां पर बच्चे आते हैं, कहा जाता है कि 1 महीने के 3500 रुपये आप दो और यहाँ पे अच्छी तैयारी होगी, लेकिन उसके बाद बच्चे झांसे में आ जाते हैं। 9 लाख 10 लाख रुपए वो इंतज़ाम करते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो नौकरी पक्की उनकी मानी जा रही थी वो नौकरी फर्जी निकली गाजीपुर ज़िले से, जिसको अगर हम इंसाफ के तराजू पे तौले तो क्या ये ज्ञान का मंदिर आज गाजीपुर ज़िले का बक्सू बाबा पूरी तरीके से शर्मसार हो गया है।